स्टार्ट करते बेटा अपन लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा टिल तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बेटा 14 तक सभी क्वेश्चन हो चुके थे और 15 पे हमें आना था। 15 हो चुका है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं बेटा। 16 हो गया, होना बाकी है 16। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क था। फोर्टीन भी होमवर्क था, क्रॉस चेक करवा दिया। 14 तो ना कल ही दिया। आओ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए आप लोग फटाफट। अच्छा होमवर्क दे चुका हूं, किया? नोट्स नहीं है? ये लो मेरे पास मेरी बुक, आप पढ़ो, लगेगी मेरे पास है बुक। क्वेश्चन नंबर आज बेटा 14 पे क्वेश्चन 10 रुपए का शेयर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कंपनी है जिसने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किए हैं और तो इसमें से 10 रुपए का जो प्रीमियम है उसमें एप्लीकेशन पे पैसा भी मिला है और अलॉटमेंट पे भी आपको प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव हुआ है। तो देखो ना क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन मनी 10 रुपए। इस 10 रुपए में 5 रुपए अमाउंट किसका है, कैपिटल का है, और 5 रुपए किसका है, प्रीमियम का। एंड अलॉटमेंट मनी जो क्वेश्चन में दिख रही है वो कितने रुपए दिख रही है बेटा, अगेन 10 रुपए दिख रही है। इसमें से 5 रुपए क्या है बेटा, एप्लीकेशन का है, और 5 रुपए किसका है बेटा, अलॉटमेंट का। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो अब क्वेश्चन ने ही बोला है कि एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया, बोलो अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ ही पैसा पे कर दिया, कुछ ऐसे कुछ मामला है। और एक शेयर होल्डर था जिसने पैसा पे नहीं किया अलॉटमेंट का, क्या ऐसा कुछ मामला है बेटा, बोलो। तो उसके बारे में अपन को यहाँ डिस्कशन करना है। तो बात करते हैं यहाँ से एक एक चीज के बारे में। The issue share was of the Kuber Limited consists 2 lakh equity shares of ₹10 each fully paid up. The company offered to its shareholder on the right basis in the ratio of 1:1. कंपनी एक शेयर के बदले में एक शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए ईच पे, प्रीमियम ऑफ ₹10। तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का प्रीमियम पे, मतलब बोल सकता हूँ 10 रुपए का शेयर कितने पे इश्यू किया बेटा, 20 रुपए पे इश्यू किया। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं। Half of the price was payable with the application and the balance was payable on allotment, distribution being as follows. 20 रुपए में से आधा रुपए, आधा मतलब हाफ, मतलब कितना, 10 रुपए कम मिल रहा है एप्लीकेशन पे और 10 रुपए किसमें मिल रहा है, अलॉटमेंट। और 10 रुपए में 5 रुपए कैपिटल का और 5 रुपए क्या बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द ऑफर, सभी शेयर होल्डर ने ऑफर एक्सेप्ट किया। एंड द वन शेयर होल्डिंग 600 इक्विटी शेयर paid the full offer price with his application। तो समझ में, एक व्यक्ति ने तो क्या कर दिया, पैसा एडवांस में पे कर दिया कि 600 शेयर का पैसा उसने एडवांस में पैसा पे कर दिया था। कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ बेटा, बोलो क्लियर। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे। इसी के साथ क्वेश्चन ये बोलता है एक व्यक्ति था जिसने 400 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का पे नहीं किया, तो 400 शेयर पे क्या है बेटा आपके पास, कॉल्स इन अरियर। क्या मैं आगे बोल सकता हूँ बेटा, क्लियर। क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया और इन शेयर को हमने री इश्यू कर दिया। इस केस में एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। आओ, जब पैसा आपके पास शेयर के लिए आया हो तो 2 लाख शेयर पे पैसा आया होगा, नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बेटा बोलो क्या समझ में आया बेटा। एप्लीकेशन पे जब पैसा आया था तो 2 लाख के ऊपर तो मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 10, कितना पैसा आपके पास आ गया बेटा, बोलो ना। तो कितना अमाउंट हुआ बेटा आपके पास बेटा, 2 लाख, 20 लाख, 60,000 क्यों होगा, 6,000 क्यों होगा, 20 लाख 6,000। इज इट क्लियर। बात करते हैं बेटा, बोलो। अब ये जो पैसा मिला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बोल जवाब दो, क्लियर। जब पैसा मिला कितना, 20,06,000 रुपए आपको मिला। इसमें कुछ पैसा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का है, 2 क्या है आपके पास बेटा, कॉल्स इन एडवांस। कितने रुपए बेटा आपके पास, 20 लाख रुपए, और कितने रुपए बेटा,
6,000 रुपए। क्या समझ में आया बेटा आप? ओ, तो 10 लाख रुपीज यहाँ पे आपका ये होगा, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए बेटा आपके पास? 10 लाख रुपए। टू 6,000 आपका क्या आपके पास बेटा? कॉल्स इन एडवांस। क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो। एंड अब पैसा मांगा जाएगा किसका बेटा? इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए बेटा? 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और कितना बेटा? 10 लाख रुपए। क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो बेटा, बोलो, समझ में आया? एंड द फोर्थ एंट्री क्या पास हो गया बेटा आपके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। यही था। ओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना बेटा आपके पास? 20 लाख रुपए यहां आएगा। कॉल से कितना है बेटा? अगेन कितने शेयर होल्डर है बेटा? 400 शेयर। तो बोल सकता हूं 4,000 बेटा। बेटा बोलो, 8,000 आएगा बेटा। नहीं, 10 रुपीज से 8,000 रुपीज, ठीक नहीं, 4,000 रुपीज आएगा, 6,000 यहाँ पे आएगा और 90,000 रुपीज यहाँ पे आपके लिए आएगा। बोलो हाँ है ना बेटा? बोलो। अब इन शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? यस, डेबिट होगा, पर 5 रुपए से, ना कि 10 रुपए से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल 10 रुपए का प्रीमियम था, इसमें से 5 रुपए का प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ तो मिल चुका, तो उससे हम दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो हाँ है ना बेटा? बोलो। और 2,000 रुपए आपका जाएगा कहां पे बेटा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इज इट क्लियर? इन शेयर को हमने वापस क्या कर दिया बेटा? री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में बेटा? 8,000 रुपए में। बोलो हाँ है ना? इस शेयर की कैपिटल कितनी थी बेटा? 10 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए क्या प्रीमियम का अमाउंट हुआ या नहीं हुआ? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा बोलो। एंड नेक्स्ट एंट्री क्या पास हो गया बेटा के पास? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू क्या रहेगा आपके पास? कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से बेटा? 2,000 रुपीज से। इज इट क्लियर? सभी के सही है बेटा? बोल समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन 15 ऑलरेडी कर चुका है ही नहीं बेटा। 16 की बात, 16 हो चुका। होमवर्क था क्या? इस क्वेश्चन नंबर 16 को तो मैं और डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं और डिस्कस कर लूं या बोर्ड पे करवाऊं बेटा? ऑल कर दूं? समझना क्या क्या होगा। क्वेश्चन ने बोला है सुकराती लिमिटेड है बेटा, उसने क्या किया? सुकराती नहीं, हाँ सुकराती है ना। 100 शेयर क्या किए बेटा? उसने फॉरफिट किए। क्यों किए? कि किसी ने फाइनल कॉल पे पैसा पे नहीं किया। बोलो हाँ है ना? इसमें से उसने क्या किया? 60 शेयर को वापस क्या कर दिया बेटा? री इश्यू कर दिया। बोलो हाँ है ना? 60 शेयर को वापस क्या कर दिया बेटा? री इश्यू कर दिया। कितने रुपए में बेटा? 9 रुपए पे। एक बात मुझे बताओ, जिस शेयर को फॉरफिट किया, इसको ओरिजिनली किस पे इश्यू किया? क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो मानेंगे इश्यू डेट पार ही किया गया होगा। तो 10 रुपए का शेयर तो 10 रुपए इश्यू किया होगा, उस पे किसी ने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में से 2 रुपए पे नहीं किए, तो कितने पैसे पे कर दिया होगा उसने बेटा? 8 रुपए।
तो मतलब इससे पहले जो भी एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का पैसा होगा वो तो टाइमली मिल गया होगा या नहीं मिला होगा बेटा? मिल गया होगा, बात खत्म। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा? अब नाउ इन शेयर में से वापस ये इश्यू कर दिया, कितने रुपए में? 9 रुपए में। तो एंट्री क्या पास हुई? पहली एंट्री पास होगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹1000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रुपीज कितना बेटा? 200 एंड टू शेयर फॉरफिट कितना बेटा? 800। बोल समझ में? एंड बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 540, 60 एंड कितना बेटा? 600। इज इट क्लियर बेटा? हाँ है ना? नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व फॉर 20 रुपीज होगा। कैसे? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने 800 रुपीज कितने पे होता है बेटा? 100 रुपए पे। तो 60 पे कितना? 480 माइनस कितना शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कर चुके हैं बेटा? 60 रुपीज। तो 480 में से कितना गया? 60 गया। कितना बचा? 420 विल बी ट्रांसफर टू क्या होगा आपके पास बेटा? इस चीज के बारे में बात की, समझ में आया बेटा? जो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका था ना, बाकी होमवर्क था। ठीक है, कुल क्वेश्चन कितने हैं बेटा? चलो हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर given from the records of Maxell Limited relating to issue and the forfeiture of equity shares. And the amount per share was payable 3 rupees on application, 5 rupees on allotment, including 2 rupees premium, and 4 rupees on first and final call. तो 3 और 5 कितना होता है? 8, 8 और 4 कितना होता है? 12। 10 रुपए का शेयर में कितने भी इश्यू किया? 12 रुपए पे। तो क्या 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट हुआ या नहीं हुआ बेटा? बोलो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। नाउ हमने 20,000 शेयर जिन्होंने मांगे नहीं एलोकेट हुए, जिन्होंने अप्लाई कितने किए थे? 30,000। 10,000 को 10,000, 5,000 को नमस्ते किया। मतलब कुल मिलाकर 35,000 एप्लीकेशंस आपको क्या हुई बेटा? रिसीव हुई। इसमें कितने शेयर अलॉट किए बेटा हमने बेटा? 30,000 शेयर हमने क्या किया बेटा? इनको हमने अलॉटमेंट किया। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा कैटेगरी 1। तो एक राज नामक व्यक्ति था जिसने 450 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो अलॉट कितने किए होंगे बेटा? 300 शेयर के लिए। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया था? क्लियर? इसने अलॉटमेंट मनी का पैसा पे करने से मना कर दिया, कॉल मनी का पैसा पे करने से मना कर दिया। तो इसके शेयर हमने क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिए। सब्सिक्वेंटली 200 शेयर, इन 300 में से 200 शेयर हमने क्या कर दिया बेटा? हमने फॉरफिट करके री इश्यू कर दिया और 9 रुपए हमने इन पे इश्यू किया। आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 35,000 मल्टीप्लाई बाय कितना एप्लीकेशन पे बेटा? क्वेश्चन नंबर 45,000 है बेटा, सॉरी 45,000। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17। कितने रुपए एप्लीकेशन पे बेटा? 1,35,000। 1,35,000। दूसरा क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू क्या आएगा? बैंक। 5,000 को तो मना कर दिया बेटा अपने 3 रुपए के हिसाब से। 15,000 तो ये हो गया बेटा। 10,000 को 10,000 दिया और 30,000 को कितने दिए बेटा हमने बेटा? तो 10,000 मल्टीप्लाई भी ये कितना हो गया? 3 रुपए। ये भी कितना होगा? 30,000। शेयर कितने इश्यू किए बेटा हमने? 30,000 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा? 3। कितना आएगा? 90,000। और ये तो इतना यहाँ पे 1,35,000 यहाँ पर भी आएगा। कुछ टफ लगा? पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा। हाँ है ना? तो कितना रुपए बेटा? 30,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 5 रुपए। कितना बेटा? 1,50,000 रुपए।
इस 5 रुपए में 3 रुपए तो कैपिटल का अमाउंट है और 2 रुपए आपका प्रीमियम का अमाउंट है। बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स कितना आपके पास 90,000 रुपए। दैट मीन्स कितना आपके पास 60,000 रुपए। फोर्थ पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या रहेगा बेटा के पास बेटा, अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। 150 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एक VC आएगा, तो 30,000 तो ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका है। क्या समझ में आया बेटा पॉइंट, क्लियर। ये पॉइंट होने के बाद अब मैं बात करता हूँ कॉल्स इन अरियर। तो जब मैं बोलता हूँ कितने 150 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है 2 रुपए के हिसाब से, तो इस पे कितने शेयर है बेटा 300 इंटू कितना बेटा 5 माइनस करेंगे कितने रुपए बेटा आपके पास बेटा 300 मल्टीप्लाई पे कितना होगा बेटा 5 आपके लिए होगा, माइनस क्या होगा बेटा बोलो 300 मल्टीप्लाई पे क्या होगा बेटा 5, क्यों 500 मांगा होगा। क्या इसका 150 इसने अप्लाई कितने के लिए किया था बेटा 450, तो क्या 150 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से इसका एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है 3 रुपए है क्या, हाँ 3 रुपए, तो कितना आएगा 450, तो क्या बोल सकता हूँ 1050। तो यहाँ पे कितना आएगा 118,950 क्या आया, क्या ये आया, नहीं आया क्या आप लोगों का, नहीं किया होमवर्क, ये समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया बेटा पूछा करो ना बेटा। सुनो देखो ध्यान से, क्या जिसने 450 शेयर दिए उसको अप्लाई के 300 शेयर दिए, तो क्या 300 शेयर का पैसा ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है, तो क्या 150 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है बेटा, हाँ है ना। तो इसने जब एप्लीकेशन कितना पैसा दिया 3 रुपए दिया, 450 रुपए ऑलरेडी रखा हुआ है। इनसे 300 शेयर पे हमने कितना मांगा बेटा 5 मांगा, 1500 रुपए, 15 450 तो ऑलरेडी रखा हुआ था, तो कितना पैसा ने नाटक किए मना किए 1050, दिस वन और क्या बेटा पास दिस वन। क्या गलती हुई बेटा बोलो, ट्राई नहीं किया तो क्या गलती है बेटा बोलो, नहीं आया बेटा, समझ में आया। सबसे पहले बात 300 शेयर कैसे अलॉट किया समझ में आया बेटा बोलो। जिन्होंने कितने मांगे थे बेटा 3 मांगे थे, उनको कितने दिए बेटा हमने 2 दिए, तो बेटा सीधी कैसे पता, अरे बेटा जिन्होंने 30,000 मांगे उनको दिए कितने बेटा हमने 20,000 दिए, तो हम क्या बोल सकते हैं हम 2:1 2:3। तो 450 जिन्होंने मांगे थे तो 3 के बदले में 2 दिए, तो कितने दिए होंगे 300 शेयर ही दिए होंगे बेटा बोलो ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा, क्लियर। अब शेयर ऑफ फॉरफिट के इक्विटी शेयर किसकी एंट्री पास होगी बेटा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही कॉल है ना बेटा, बेटा एक ही कॉल है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए बेटा कॉल का अमाउंट, हाँ 4 रुपीज ना, तो 330,000 मल्टीप्लाई कितना होगा 4, 1,20,000 बेटा बोलो। यस बेटा बोले। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा इक्विटी शेयर, क्या आपके पास बेटा फाइनल कॉल 1,20,000 ही होगा, पर इस व्यक्ति ने 300 शेयर पे अगेन 4 रुपए के हिसाब से 1200 का पेमेंट नहीं किया, मतलब इसने 1,17,800 का पेमेंट कर दिया, नहीं 1,18,800 आया है, हाँ है ना। शेयर हम फॉरफिट करेंगे, अब शेयर फॉरफिट किया तो 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना 10, 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना 2, 3,600 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड की बात करता हूं, बोल जवाब दो। इक्विटी शेयर कैपिटल बात करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की जब बात करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1,200 रुपए,
यहाँ कितना आएगा 1050 रुपए। यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है बेटा? कैसा है निकाल के बताऊं क्या? समझ में आया बेटा? बोलो। इन शेयर को हमने री इश्यू कर दिया कितने रुपए में बेटा? 9 रुपए में बेटा। हाँ या ना? 2700, 300 रुपए क्या हुआ? 200 शेयर इश्यू कर दिया। यहाँ कितना आया? 1800। 200 मल्टीप्लाई 1 होगा कितना आएगा? 200। दैट मीन्स कितना बेटा? 2000। इज इट क्लियर? अब शेयर फॉरफिट की बात करें तो आपको पता है 1350 रुपए अमाउंट होता है 300 के शेयर पे, तो 200 के शेयर पे कितना? माइनस 200। समझ में आया बेटा? कितना आ रहा है? किस किस का पूरा सही हुआ बेटा? यहाँ कुछ गलती नहीं हुई, बस 2 जने यार बेटा, 3 जने सबसे गलत हो रहा है। बाकी क्यों लिया? गलत है ना बेटा? चलो अगर बेटा अपना पर इन क्वेश्चन इनसे भी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं बेटा यार, है ना? थोड़ा सा ध्यान रखो गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, होमवर्क था क्या? डिस्कस करना बाकी है क्या? हाउ इनोवा लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू एप्लीकेंट फॉर 14 हो गया, 18 हो चुका है, 19 होमवर्क था, 19 हो 18 बाकी है क्या? करवा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, the Roni Limited forfeit 200 shares or ₹10 each, ₹8 per share being called up on which a shareholder and paid application and allotment money of ₹5 per share but did not pay the first and final call or फर्स्ट को फाइनल कॉल की बात वो नहीं कर रहा है। Of these shares are forfeited and subsequently reissued by the company at the fully paid for rupees कितना बेटा आपके पास बेटा? 8 per share. Give journal entries in the books of forfeiture and the reissue of share. ऑरली करवाऊं या बोर्ड पे? सबसे पहले बताओ, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो करना बाकी होगा। और 5 रुपए एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का था मांगा और मिल गया, 3 रुपए का फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा और नहीं मिला। और जो शेयर इश्यू किसने किया था, 8 पार मानते हैं, प्रीमियम मानते हैं? 8 पार मानते हैं। 10 रुपए का शेयर में कितने में इश्यू किया होगा? 10 रुपए में। इसमें 5 रुपए मांगा और मिल गया, 3 रुपए मांगा और नहीं मिला और शेयर फॉरफिट कर दिया। अरे हाँ या ना? तो हाँ, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 2 रुपए भी अनकॉल्ड अमाउंट है बेटा। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन ने बोला एंट्री क्या पास होगी, मतलब इक्विटी शेयर फॉरफिट के कितने शेयर थे बेटा? 200 शेयर बेटा। हाँ या ना? एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई भी 8, 1600 रुपए। शेयर फॉरफिट क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्या? अरे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तो तब होता है प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया और प्रीमियम को पैसा मांगा और नहीं मिला। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लोचा है क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ भी लोचा नहीं है। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600 रुपए, 200 मल्टीप्लाई बाय 8, टू फर्स्ट कॉल कितना बेटा? 200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 कितना होगा? 600, टू शेयर फॉरफिट 200 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना बेटा? 1000 रुपीज। समझ में आया? इन शेयर को आपने री इश्यू कर दिया कितने रुपए बेटा? 8 रुपए। अभी फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए वाला 8 रुपए में इश्यू किया। समझ में आया? एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई पे कितना? 150 शेयर इश्यू किया है क्या? हाँ, 150 शेयर इश्यू किया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट 150 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आएगा? 1200। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 150 मल्टीप्लाई बाई 2, 300, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 1500। अब जब यहाँ पे हमें पता है कि हमने शेयर फॉरफिट को कुल अमाउंट कितना ट्रांसफर किया बेटा? 1000 रुपए। कितने शेयर पे? 200 शेयर। कितने री इश्यू किए? 50 माइनस कितना? 300। कितना बचा बेटा आपके पास? 750, 450 शायद ना? देखो 450 है ना? तो इक्विटी शेयर नहीं, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बाय विच अमाउंट बेटा? बाय फॉर 50 रुपीज। कुछ पूछना है? हाँ, अब अगर आउट सर जब 8 रुपीज पेड अप वैल्यू बोल दिया, कहां बोला बेटा? तो फुल्ली पेड अप लिखा है, 8 रुपए पेड अप लिखा है?
पढ़ो ध्यान से बेटा. ऑफ दीज फॉरफिट शेयर द 150 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू बाय द कंपनी एज अ फुल्ली पेड. फुल्ली पेड मतलब क्या होता है? 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का, पर उसको इश्यू कितने पे किया बेटा? 8 रुपए. 2 रुपए क्या हुआ बेटा? डिस्काउंट हुआ है. समझ में आया बेटा? बेटा बोलो ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बेटा बोलो, नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में 18 के बाद 19 हो गया. 20 होमवर्क, 21 होमवर्क था, 22 होमवर्क था, डिस्कस हो चुका होना बाकी. चलो ना क्वेश्चन में 22 फटाफट से आते हैं बेटा. एलेक्स लिमिटेड फॉरफिट 100 शेयर्स. हाँ मैं आता हूं उस पर बेटा. 22 के बाद हम 20 पे आएंगे बेटा. The Alex Limited forfeit 100 share or ₹10 each issued at a premium of 20% to be paid at the time of application. मतलब समझना, प्रीमियम का अमाउंट किस पे होगा? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे? एप्लीकेशन पे. समझ में आया? On which allotment money of ₹4, first call ₹3 were not paid and final call money ₹2 not yet called. मांगा ही नहीं. These shares were originally allotted in the ratio of 4:5. जिन्होंने 5 मांगे उनको दिए, जिन्होंने 4 मांगे उनको 5 दिए. जिन्होंने 5 मांगे उनको कितने दिए बेटा? 4 शेयर दिए. These shares were subsequently reissued at a discount of ₹1 per share and credited as a paid up capital rupees कितना बेटा? 8 रुपए. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पे स्टार बना. एग्जाम क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है बेटा, 3 मार्क्स के लिए बेटा. सबसे पहले इस शेयर को हमने फॉरफिट किया. बोलो फॉरफिट किया, तो फॉरफिट की एंट्री क्या पास होगी बेटा? पहली एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? क्या नहीं होगा? बली देखो, क्योंकि ये प्रीमियम का था तो किसके साथ था बेटा? एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ? एप्लीकेशन के साथ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बारे में बात हमने यहाँ पे किया. कितने शेयर बेटा इनको फॉरफिट किया? 100 शेयर. 100 शेयर. 100 शेयर पे कितने रुपए डेबिट करूंगा बेटा? 8 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बेटा? 800 रुपए. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या यहां पर डेबिट होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल आएगा क्या? 2 इक्विटी शेयर कितना? 2 शेयर फॉरफिट. ये क्वेश्चन जिसने सही किया वो बहुत तारीफ काबिल होगा बेटा, है ना? नाउ अब हम बताओ, हमें यहाँ पर सबसे पहले अलॉट फर्स्ट कॉल की बात करता हूँ. फर्स्ट कॉल कितने रुपए? आपके पास 3 रुपए है बेटा. सबसे आसान पॉइंट लिख दो बेटा यहाँ पे, 300 रुपए. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा? 325. देखो बेटा, जिनके पास आज 100 शेयर है, इनको 4 शेयर मिले तो अप्लाई 5 के हिसाब से कुल कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा इन्होंने? 125 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा. इनको 100 शेयर दे दिए तो क्या इनके पास 25 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ? 3 रुपए के हिसाब से कितना बेटा? 75. इनसे हमने पैसा मांगा 100 रुपए के हिसाब से 4 रुपए. 4 रुपए था ना, -75 माइनस कर दो, कितना आया? 325. क्या समझ में आया बेटा? बोलो. दैट्स द पॉइंट. शेयर फॉरफिट कितना आएगा बेटा? 175. और देखा जाए तो मल्टीप्लाई विद 3 करो तो भी 175 का ये अमाउंट यहाँ पे आएगा. इज इट क्लियर? ये गलती हो सकती है, आप लोगों ने 400 रुपए से किया, ये गलती हो सकती है. समझ में आएगा? 400 से किया आपने, गलती समझ में आई क्या हुई बेटा? बोलो. क्लियर. नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे. क्या शेयर को रीइश्यू कर दिया? क्या बैंक अकाउंट डेबिट. कितने में रीइश्यू किया? 1 रुपए का डिस्काउंट. तो कितने शेयर? 700 यहाँ पे आएगा. 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट. अगेन ये गलती हो सकती है, आप लोगों ने यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 8 रुपए और 200 रुपए किया. किसने किया? सभी सही किया है पॉइंट. 2 क्या रहेगी आपके पास बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल. कितने रुपए बेटा? 8 रुपए बेटा. बोलो. एंड थर्ड एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? इक्विटी नहीं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट
टू क्या रहेगा आपके पास? कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से बेटा? 75 एंड 75। समझ में? क्या टफ था क्वेश्चन? सब टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं बनते हमसे ना। फेस वैल्यू तो वही है बेटा, पेड वैल्यू 8 रुपए ही है। यस, अब यहाँ पे फुल्ली पेड लिखा होता 3 रुपए डिस्काउंट यहाँ बन जाता। अब आया समझ बेटा, ये पॉइंट जो सब पहला पूछ रहे थे सर, तो ये कोई जब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो दिक्कत आती है बेटा, थोड़ा सा बेटा, बाकी ये चीजें ऐसी होंगी। समझ में आया बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बेटा, एंड 21 इज होमवर्क आज के लिए बेटा, आपके लिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, फटाफट से बेटा सॉल्व करते हैं। आदर्श लिमिटेड फॉर्म विद द, क्वेश्चन पर कौन सा है बेटा? 20 है ना? ठीक है। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 20। आदर्श लिमिटेड जिसकी 30 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए वाला शेयर है, मतलब 3 लाख शेयर है बेटा। पर कंपनी ने पब्लिक में कितने शेयर इनवाइट किए बेटा? 2 लाख शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। कितने पे इश्यू किया है? 2 रुपए के प्रीमियम। 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए का प्रीमियम हो गया। तो मनी पेबल वॉज एज वेल एज 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, इस 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट फाइनल कॉल। तो 5 से 4 9, 9 तो 11, तो 12 रुपए पे इश्यू किया, तो 1 रुपए क्या हो गया आपके पास फाइनल कॉल के साथ। Application was received 2,40,000 shares and allotment was made at their end. Allotment was made as under. Application for 1 lakh shares in full. 1 लाख को 1 लाख शेयर दे दिए, 80,000 को 60,000 शेयर दे दिए, और 60,000 को बचे हुए शेयर, तो बचे हुए कितने? 40,000। Application for 1,000 share in category 1. The applicant for 1,200 share falling in category 1,200 share and for falling in category B failed to pay allotment money. मतलब जो कैटेगरी A में एक व्यक्ति आता है, जो कैटेगरी B में एक व्यक्ति आता है, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, और C नामक व्यक्ति था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। बोलो हाँ है ना? ऑल्सो फॉरफिट आफ्टर द फाइनल कॉल ऑफ दीज शेयर। अच्छा, बीच में लाइन थी, इन शेयर को हमने क्या कर दिया बेटा? हमने मतलब ए बी वाले जो थे 1000 शेयर 1200 बेटा, वो एप्लीकेंट थे या एलोटेड थे? ठीक है। एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर, एप्लीकेंट फॉर 1200 शेयर, मतलब ये 1000 शेयर मांगे, 1200 शेयर मांगे थे, इन्होंने पैसा पे नहीं किया, तो इस शेयर को हमने क्या कर दिया? अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट के बाद ही हमने क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। These shares were forfeit on their, अच्छा, फिर इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी पे नहीं किया, तो इनको हमने क्या कर दिया बेटा? फॉरफिट कर दिया। एक व्यक्ति था जो 1200 शेयर वाला था, इन कैटेगरी सी, फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा भी इसने पे नहीं किया। बोलो हाँ है ना? इन शेयर को भी हमने क्या कर दिया? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। ऑफ दिस शेयर 1300 शेयर वर रीइश्यू एट ₹8 पर फुल्ली पेड अप। द रीइश्यू शेयर इंक्लूड 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी ए। बोल जवाब दो। कैटेगरी ए वाले हमने सारे शेयर क्या कर दिया बेटा? रीइश्यू कर दिया। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड आल्सो शो द कैश बुक अमाउंट। आओ सबसे पहले क्वेश्चन की नॉर्मल एंट्री पास करेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 यही था, मल्टीप्लाई पे कितना? 5, कितना हुआ बेटा? 12 लाख रुपए। बोलो हाँ है ना? 2 क्या रहेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना बेटा? 2,40,000
मल्टीप्लाई बाय कितना 5, दैट मीन्स कितना बेटा आपके पास 12 लाख रुपए। अब दूसरा पॉइंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप क्रॉस चेक करते चलना बेटा आप लोग। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगा तो 12 लाख ही, पर यहाँ पे शेयर कितने इश्यू होंगे 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितना 5, आया कितना आपके पास 10 लाख। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या टू बैंक होगा क्या, बैंक तो होगा ही नहीं, पर से 2 लाख कैसे आया, इसकी बैलेंसिंग फिर आ जाएगा। देखो 1 लाख को 1 लाख पर 60,000 को कितने बेटा, 80,000 को कितना बेटा 60,000, तो 20,000 इसका पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है 5 रुपए के हिसाब से, बोलो हाँ है ना। और 60,000 को बच्चे हुए शेयर दिए, तो 60,000 को बच्चे कितने 40,000 शेयर, तो इसके पास भी 20,000 एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रखा हुआ है 5 रुपए के हिसाब से, बोलो हाँ है ना। ये कैटेगरी सी वाला, ये कैटेगरी बी वाला, ए वाला को तो आपने पूरे पूरे पैसे दे दिए, बोलो हाँ है ना। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी क्या रहेगा प्रीमियम। बेटा जवाब दो, यहां हम बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास बेटा, अगेन 2 लाख शेयर कितने रुपए के हिसाब से बेटा 4 रुपए के हिसाब से, कितना आएगा बेटा 8 लाख रुपए, बोलो 4 लाख रुपए ये आ जाएगा, और 4 लाख रुपए पूरा का पूरा आपका ये आ जाएगा, क्यों 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 2 रुपीज, बेटा बोलो, एंड 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास, अगेन 2 रुपीज। इज इट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा आपके पास बेटा, अगेन पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या पास, इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, बेटा बोलो। टू इक्विटी शेयर क्या आएगा आपके पास बेटा, अलॉटमेंट आएगा, बोलो हाँ है ना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है, डेबिट कितने से 8 लाख, तो यहाँ कितना आएगा 6 लाख, क्यों 2 लाख तो ऑलरेडी डेबिट किया जा चुका है। कॉल्स इन अरियर के बारे में बात करूंगा, 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति कौन है बेटा आपके पास बेटा, जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, वो कैटेगरी ए का, तो उसको 1000 के बदले में 1000 शेयर पूरे मिल गए, तो उसका पूरा कॉल्स इन अरियर होगा बेटा 1000 शेयर पे कितने रुपए बेटा आपके पास बेटा 4 रुपीज के हिसाब से बेटा, बोलो हाँ है ना। प्लस जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने 1000, देखो ये कौन सी कैटेगरी का है बेटा, तो सीधी सी बात, एक बात सोचो थोड़ा ध्यान से, जिसने 1200 शेयर के लिए अप्लाई, तो सीधी सी बात जो 80,000 मांगता है उसको हम कितने देते हैं बेटा 60,000, तो बट ऑब्वियस हमने जिसने 1200 मांगे उनको कितने शेयर दिए होंगे बेटा 1000 शेयर, एम आई राइट। $900 आ रहा है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ। हाँ तो मैं तो तुक्का मार रहा हूँ ना, मुझे याद थोड़ी है क्या है। तो मुझे बताओ एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई हुई है बेटा इसके, 300 पे कितना पैसा आया हुआ है बेटा, बोलो 1500, तो इससे 900 शेयर पे हमने कितना मांगा बेटा 500 मांगा, 4500 रुपए, तो बताओ कॉल्स इन अरियर कितना हुआ होगा मेरे, क्यों 900 शेयर पे हमने मांगा कितना होगा, ओ आई एम सो सॉरी, 4 रुपए के साथ 3600, आई एम सो सॉरी बेटा, तो 2100 विल बी क्या अपने आपके पास कॉल्स इन अरियर, क्या समझ में आया। तो यहाँ पे 2100 रुपीज एक तो ये आया, तो बताओ कुल कितना हो गया 6100, तो बैलेंस भी ऊपर आ जाएगा कितना बेटा 5,93,900, बेटा बोलो। ये पॉइंट होने के बाद पॉइंट नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट नंबर 5 के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना बेटा। तो पॉइंट नंबर 5 के बारे में क्या बात होगी बेटा, बोलो। पॉइंट नंबर 5 के लिए क्या बात होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने पे बेटा, कितने शेयर है बेटा 2 लाख शेयर। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा 2 रुपीज, तो कितना हुआ बेटा के पास 8 लाख रुपए, बोलो हाँ है ना। सॉरी 4 लाख आएगा बेटा, बोल समझ में आया आपके पास बेटा।
बोलो, इसका पैसा भी आपको नहीं मिला है। किस किसने पैसा नहीं पे किया? ए वाले ने और बी वाले ने और सी वाले ने। बेटा यहाँ पर कुछ याद हुआ? एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा आपके पास? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो हाँ है ना? बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट के बारे में अपन बात करेंगे, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। बोलो, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट कितने से होगा बेटा? 62। कैसा है निकाल के बताऊं? देखो ना बेटा यहाँ पे देखो, 1000 शेयर था, उसने तो फर्स्ट कैटेगरी वाला था, 1200 और 900 शेयर इश्यू किए। और एक कौन सा कैटेगरी वाला था? थर्ड कैटेगरी, उसको कितने शेयर इश्यू? 1200 शेयर, होल्डर ऑफ 1200 शेयर। उसने अप्लाई किया, होल्डर है तो होल्डर ही है। कितने रुपए के बेटा? 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज, 2000 रुपए, 1800 रुपए, 2400 रुपए, कितना बेटा? 6200 रुपीज। इज इट क्लियर? बोलो, ये पॉइंट होने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूं। तो यहाँ पे कितना आएगा? कॉल से 6200 कितना बेटा? 4 लाख रुपए। बोलो हाँ है ना? बेटा बोलो, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, यहां कितना आएगा बेटा? 393800। इज इट क्लियर? 39, बोलो 393800। क्या समझ में आया बेटा? अरे बोलो क्लियर। अब इन शेयर को हमने क्या किया? सिर्फ कौन कौन से बेटा? इनको और इनको हमने फॉरफिट किया। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड। बेटा मैं इसके लिए अलग एंट्री पास करूंगा, इसके लिए अलग एंट्री पास करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ओ, इसके भी आएगा ना बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पे कितने रुपए बेटा? 2 रुपीज। 1000 शेयर पे कितने रुपए बेटा? 9 रुपीज। बोल समझ में आया बेटा? 9000, 2000। यहाँ पे इसका अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रुपए है बेटा? इसका तो पूरा 4000 रुपए ही होगा बेटा, हाँ है ना? इसका कितना बेटा? 2000 रुपीज बेटा, हाँ या ना? और यहाँ पे कितना है बेटा? 3000 रुपीज। 5000 रुपीज। इज इट क्लियर? तो जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे कितने शेयर? 900 मल्टीप्लाई पे कितना? 9 रुपीज। 900 मल्टीप्लाई पे कितना? 2 रुपीज। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। तो बताओ यहां कितना आएगा बेटा? 8100। यहां कितना आएगा? 1800। यहां कितना आएगा? 2100। समझ में आया क्यों किया बेटा? बोलो 2700 बेटा, 1800 सॉरी बेटा। बेटा बोलो, बेटा वो समझ में आ रहा है? इसे मैं ही नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? बोल समझ, क्रॉस चेक करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए। शेयर फॉरफिट अमाउंट में कितना आएगा? बोलो 6000। फिर हम यहाँ पे अब फाइल कॉल करेंगे। एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओ, एंट्री पास होगी क्या बेटा पास? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कुल 2 लाख शेयर थे, -1000 -900 के ऊपर 1 रुपए से कॉल किया, कितना अमाउंट आएगा? 19। वो समझ में आया ये क्यों किया है, क्या किया? तो शेयर तो हम फॉरफिट कर चुके हैं बेटा। अब जो शेयर फॉरफिट कर चुके उनके लिए पैसा तो मांग ही नहीं सकते हैं बेटा। तो शेयर कितने? 1। समझ में आया बेटा? 1000 शेयर फॉरफिट किए क्या? अगेन एंट्री पास करेंगे यहाँ पे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 1200 शेयर है बेटा, 1 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बेटा? 1200 रुपीज। टू क्या आएगा आपके पास? इक्विटी शेयर
फाइनल कॉस्ट 198100, ऊपर कितना आएगा 19600। बोल जवाब दो, बोलो हाँ है ना, समझ में आया? अरे बोलो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। जिन शेयर को हमने फॉरफिट किया उस पर एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में बात करना है बेटा, ध्यान से। अरे बोलो। अब ये एंट्री पास, एंट्री क्या पास होगी आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे इसके पास बेटा? 1200 शेयर। मल्टीप्लाई भी कितना होगा 10, दैट मीन्स कितना होगा 12000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा? नहीं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होगा? हाँ होगा बेटा, बोलो फाइनल कॉल। 2 क्या होगा? इक्विटी नहीं, 2 शेयर क्या होगा बेटा? फॉरफिट। वो जवाब दो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कितना अमाउंट आएगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 1200 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने रुपए था? 2 रुपए। दैट मीन्स कितना होगा? 2400 रुपए। दैट मीन्स कितना होगा? 1200 रुपए। बचा होगा कितना? 84। शेयर हमने री इश्यू कर दिया, एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इश्यू किए? 10,000 शेयर इश्यू किए। 1300 शेयर इश्यू किए। 1300 शेयर हमने क्या किया बेटा? री इश्यू किया। कितने में री इश्यू किए? कितने शेयर री इश्यू किए? 8 रुपीज में बेटा। कितना अमाउंट आया? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2, दैट मीन्स कितना? 2600। 2 क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए बेटा? 13,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट 2 क्या रहेगा? 2 कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट कितना आया आप बता दो। सबसे पहले यहां तक सभी का सही था, क्यों नहीं किया? क्या बताया था? भूल गया मैं तो। अच्छा ऐसा, हाँ याद आया, सॉरी बेटा। यह अमाउंट कितना जाएगा? सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। क्या सभी का 4400 आया? क्या? यस ठीक है। हाँ देखो, इसमें ये होगा, बताता हूँ आंसर बेटा। अब 1300 शेयर आपने फॉरफिट किए। क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया इसमें ए वाला तो पूरे, बी ए कैटेगरी वाले। अब मेरे पास इसके अलावा भी बी कैटेगरी वाले फॉरफिट किए, सी कैटेगरी वाले फॉरफिट किए, मुझे पता है क्या? नहीं। तो वी विल एज्यूम दैट हमने ए कैटेगरी तो पूरे, देखो 1300 शेयर थे। ए कैटेगरी वाले कितने शेयर थे बेटा? 1000 शेयर थे। बी कैटेगरी वाले कितने शेयर थे बेटा? 1000 पूरे यूज कर लिए। इसके कितने थे? 900। इसके कितने थे? 1200। तो हमने इन दो को सबसे पहले हमने यूज किया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे बोलो क्लियर। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी? देखो ना बेटा, जो 1000 शेयर हमने फॉरफिट किया तो 5000 1000 शेयर पे था। कितने री इश्यू कर दिए बेटा? 1000 पूरे इश्यू कर दिए बेटा, हाँ है ना। इसका डिस्काउंट कितना? एक शेयर पे कितना डिस्काउंट था? 2 रुपए। दैट मीन्स कितना आया? 2000 रुपीज बेटा, हाँ है ना। और इस कितने डिस्काउंट है? 3000 थे बेटा। डिवाइड बाई कितने? डिवाइड बाई 900। मल्टीप्लाई भी कितने इश्यू किए? 300, क्योंकि हमने कुल शेयर इश्यू कितने किए? 1300 बेटा, हाँ है ना। माइनस कितना होगा? 300 मल्टीप्लाई बाई कितना? 2, 600। कितना अमाउंट आ रहा है? 4400। हाँ, दैट मीन्स दिस विल बी ट्रांसफर टू। क्या समझ में आया या नहीं आया कुछ भी? बेटा बोलो, समझ में आया? बेटा समझ में आया नहीं आया? ईमानदारी से क्लियर हुआ अच्छे से बेटा? बेटा नहीं किया था, समझ में आया बेटा? श्योर? इधर बेटा आपको नहीं किया, सेम था, समझ में आया बेटा? ट्राई करना घर जाके बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव गुड डे। एक क्वेश्चन बाकी रहा, क्वेश्चन नंबर 21, कल ये खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। क्लियर?